नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है हम समझने वाले हैं कि कोविड-19 अगर टेस्ट अपना पॉजिटिव आता है, रैपिड टेस्ट या फिर आरटी-पीसीआर, तो उस कंडीशन में जो है हमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवा लेनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। तो वीडियो को ज़रूर आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरा देखिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। हम ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? ठीक है, आपको आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आ गया तो अब जो है केवल और केवल क्योंकि सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 या कोरोना का कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम एक्चुअल में उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उसको रिकवर करने के लिए और उसके कॉम्प्लिकेशन को या उससे होने वाले और भी परेशानियों को समझते हुए और उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर दें ताकि उसका कोई भी हानिकारक प्रभाव जो है हमारे शरीर के कोई भी ऑर्गन को या बॉडी को ना पहुँचे। उसके लिए हम ये सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हम लोग पता लगा सकें कि कोविड-19 के इन्फेक्शन होने के कारण हो सकता है कि लंग्स को अभी जैसे बोला जा रहा है कि वो इफ़ेक्ट करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि लंग्स को ही इफ़ेक्ट करे, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को वो डैमेज कर सकता है। और यदि ऑलरेडी अगर कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे बीमारियों से संक्रमित है तो उसके कारण से और कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ सकता है, तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए जो है उसका ट्रीटमेंट यदि करना है, बाकी चीज़ों को केवल और केवल हम कोविड-19 को फोकस नहीं करना है। ठीक है, आरटी-पीसीआर अगर आपको पॉजिटिव आया, इतना तो कंफर्म हो गया कि कोविड-19 आपको जो है कोरोना पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, तो अब हमें सावधानी के तौर पर ये सारे जो ब्लड टेस्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करवा लेनी है। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि अगर ये सारे ब्लड टेस्ट के द्वारा अगर इनका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो अगर बढ़ा हुआ आता है, तब हमें जो है अलर्ट होना है उस कंडीशन में कि कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को ना आए। लेकिन अभी के सिचुएशन में आप देख रहे होंगे कि लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट जो है हमारे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, जिसके कारण से हो क्या रहा है, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से जो है कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते जा रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को ट्रीट किया जाए तो उसका जो है रिकवर होने के चांसेस जो है बढ़ जाता है। तो अब जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि आपने जो है जब आपको कोई भी सिम्टम्स आया कोविड-19 का, तो आपने जो है आरटी-पीसीआर कराया, ठीक है, या फिर रैपिड टेस्ट कराया। अगर इनमें से पॉजिटिव अगर आपको आता है तो अभी की कंडीशन में तो और साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि अभी का जो वेरिएंट आ रहा है उसमें आपको आरटी-पीसीआर भी पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन आपको इन्फेक्शन है। तो उसके लिए आपको जो क्या करना है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे कराते हैं और सीटी स्कैन कराते हैं, इसके द्वारा मालूम चलता है कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन है। ठीक है, तो वो चीज़ें देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आरटी-पीसीआर या रैपिड आपने टेस्ट कराया, अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या करना है, अगर आपको लगता है कि कुछ सिम्टम्स हैं, आपको ये चीज़ फील हो रहा है आपके बॉडी में, तो आपको जो है सबसे पहला काम क्या करना है, सीटी स्कैन या चेस्ट एक्सरे करा लेना है। तो अभी के कंडीशन में तो हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर की सलाह लेना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम जो है ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको करवा लेनी है, इससे आपको मालूम चल जाएगा कि कोई इन्फेक्शन आपके लंग्स में है या नहीं है, वो चीज़ का मालूम चल जाएगा। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से आपको ये कर लेना है। अब ये सारी चीज़ें अगर इनमें इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तब आपको सर्टन जो है क्या कर लेना है, ये सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपको टेस्ट जो है लेबोरेटरीज में करवा लेनी। सबसे पहला सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है इसके बारे में, सीबीसी टेस्ट क्या होता है। अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो वो आप ज़रूर देखिएगा, सीबीसी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आते हैं। फिर भी हम शॉर्ट में यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो एचबी होता है वो तो होता ही है, उसमें देता है, लेकिन हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को देखेंगे। जो डब्ल्यूबीसी होता है, जो हमारे जो बॉडी में अगर कोई भी बाहर से कोई जैसे वायरस या बैक्टीरिया या कुछ भी चीज़ें हमारे बॉडी को अगर इन्फेक्टेड करता है तो उसके अगेंस्ट ये लड़ने का काम करता है हमारा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, तो ये सब हम काउंट देख लेंगे। उसमें बाकी चीज़ें भी, यूसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलता है उसमें। तो इससे जो है हम पता लगाते हैं कि हाँ कितना बढ़ा हुआ है या कितना कम आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देख लेते हैं सीबीसी काउंट में। तो ये टेस्ट ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों ने ये तो बार बार सुना होगा, ठीक है, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरेटिन, सीरम एलडीएच, उसके बाद जो है पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, डी डाइमर, फिब्रिनोजन, और उसके बाद एलएफटी, आरएफटी, ट्रोपोनिन, क्रेटिनिन काइनेज,
और बाकी ईसीजी भी आपको करवा लेनी है। तो ये सारे टेस्ट जो है आपके लेबोरेटरीज में आसानी से हो जाते हैं। एलएफटी आरएफटी तो आपके कॉमन टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के केसेस में जैसे सीआरपी को लिया, डी डाइमर को लिया, ठीक है, एलडीएच को ले लिया, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन आपको लेबोरेटरीज में करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन आपके बॉडी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो भी टेस्ट हम यहाँ पर इंक्लूडेड कर रहे हैं वो सब डॉक्टर के सजेशंस के अनुसार ही हैं, और ये डॉक्टर सजेस्ट करता है। अगर आपको डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में आपको फिर भी, अगर आप कोविड इन्फेक्टेड हुए हैं और ठीक हो गए हैं, तो भी आपको ये सारे टेस्ट करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपके बॉडी का कोई भी जो ऑर्गन है या कोई कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में है या नहीं है, उस चीज़ का आपको इसमें आसानी से मालूम चल जाएगा। तो ये टेस्ट बहुत सिंपल है, आप आसानी से आप करवा सकते हैं लेबोरेटरीज में जाके, ताकि कोई भी परेशानी आपको ना हो। अगर आपके परिवार में हैं ऐसे, तो आपको ये टेस्ट ज़रूर करवा लेनी चाहिए। तो अभी तो अलग अलग जो क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है, जोन है अलग अलग, ग्रीन, उसके बाद जो है रेड जोन में भी रखा है। ग्रीन जोन में जैसे कि जिसको अगर सिम्टम्स आया, हल्का सिम्टम्स है, ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो वो सब जो है ग्रीन जोन में है और होम आइसोलेट होकर के वो अपना ट्रीटमेंट खुद ही ले रहे हैं। और किसी को अगर ज़्यादा तकलीफ़ है, ठीक है, तो वो जो है उनको अगर सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। तो ये अलग अलग कंडीशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी विशेष ध्यान रखना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस केस में, जैसे मैं पहले भी बोला था, आपका SpO2 और उसके बाद आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी जब बताया था वीडियो बना करके कि आपको SpO2 आपका ऑक्सीजन का लेवल जो है ये चेक करते रहना है, और दूसरा चीज़ आपका टेम्परेचर। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको चलना है। अगर SpO2 लेवल आपका कंटिन्यू डाउन हो रहा है तो आपको अलर्ट होना है, और उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर आपका बढ़ रहा है तो भी आपको अलर्ट होना है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, और इनका जो है आप ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर आपको ज़रूर लेकर के रख लेनी चाहिए घर में, आपके परिवार के लिए। अगर हो सकता है आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो सब मिलकर के भी ये अरेंज कर सकते हैं, ताकि आसानी से आप इनका इस्तेमाल करके आप खुद ही घर बैठ करके अपना निगरानी कर सकते हैं अपने परिवार के बुज़ुर्गों का, बच्चों का, ठीक है, नौजवान का। अब तो सभी लोगों के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि बुज़ुर्ग लोगों को ही अफेक्ट कर रहा है, सब नौजवान लोग भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, सब इससे जो है अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंक्लूडेड कर दिया। तो ये दो चीज़ें आपको कंटिन्यू मेज़र करते रहना है। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसमें शुगर का लेवल भी हमेशा चेक करते रहना है, बीपी है तो बीपी भी चेक करते रहना है। और उसके अलावा RT-PCR अगर कोई सिम्टम्स आ रहा है, आपको लग रहा है, तो ये टेस्ट आप करवा लीजिए, ठीक है। और रैपिड भी आप करवा सकते हैं। और अगर ये भी नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद भी अगर आपको सिम्टम्स लग रहा है, मैंने आपको बोल दिया कि चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन आपको करवा लेनी है। अगर इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो आपको मालूम चल जाएगा। उसके अलावा ये ब्लड टेस्ट जो मैंने बोल दिया है वो भी आप करवा सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा समझने के लिए, डॉक्टर को भी समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस ये मैं यही समझाना चाहता था। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी नॉलेज मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लोगों में शेयर कीजिए, और नॉलेज शेयर कीजिए, बाकी लोगों को भी बताइए, ताकि वो लोग भी अलर्ट हो सकें और समय रहते ये सारी चीज़ों का ध्यान रख सकें, अपने परिवार का और अपने आस पड़ोस में सबका, ठीक है, समाज का। तो सबका जो है आप ये नॉलेज शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अलर्ट हो सकें और ये जानकारी सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।